हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर सुबह 10:30 बजे एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, उसको स्किप मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। एंड आज ही के दिन की बात करें तो इस चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कुछ कंपनीज की बात करने वाले हैं जो जिनके नाम अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत ही बड़े नाम वाली कंपनियां हैं। एंड आप लोगों को पता है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्लस माइनस चलता रहता है, कोई स्टॉक बहुत अच्छा करेगा, कभी नीचे रहेगा। एंड कुछ अच्छे वाले कंपनीज भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कभी कभी हमें डिसअपॉइंट कर देती है। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली हर कोई किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो यही एक्सपेक्ट करेगा तो वो लेफ्ट टू राइट ऊपर ही चला जाए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे स्टॉक ऊपर न जाते हुए नीचे चले जाते हैं, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा नीचे चले जाते हैं या फिर कंसोलिडेशन फेज में रहते हैं। सो ऐसे कुछ मैं दिग्गज कंपनीज की बात यहाँ पे करने वाला हूँ जो कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है, जिसमें से कुछ कंपनियां मेरे भी पोर्टफोलियो में है। तो क्या यहाँ पे मतलब वो चल नहीं रहे तो क्या इसके चलते एग्जिट करना चाहिए? ये क्यों नहीं चल रहे? क्या इनके कंपनीज में कोई फ्रॉड है, गड़बड़ है, कोई इशू हुआ है? तो ये सारी बातें हम लोगों को अभी फ़िलहाल तो कवर यहाँ पे करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले दिग्गज कंपनी के साथ, डॉक्टर लाल पाथ लैब। यस दोस्तों, डॉक्टर लाल पाथ लैब, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग परेशान है। ऑब्वियसली परेशान इसीलिए रहेंगे क्योंकि एक साल में ये कंपनी टॉप लेवल से, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 35% डाउन देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली अगर चेक करने जाए, राइट, तो 50% टॉप लेवल से, राइट, मतलब 52 एक हाई से ये कंपनी 50% डाउन हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इसके चलते बहुत सारे लोग परेशान हैं। सो इस कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्या इसमें कोई फ्रॉड है? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कोई गड़बड़ है? तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, राइट। मार्केट है, मार्केट में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। ये कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, येस, ये एक बात सच है कि ये कंपनी के लिए एक गोल्डन पीरियड आया था, कोविड का पीरियड, आप लोगों को पता है। क्योंकि RT-PCR की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो टेस्टिंग रहता था, ये कंपनी यहाँ पे करती थी। डॉक्टर लाल पाथ लैब की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा कमाई उन्होंने किया, राइट। बट कोविड तो लाइफ टाइम नहीं था, 2 साल का ही मेहमान था। तो इसके चलते अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट गिर रहा है ना, तो इसके चलते इसमें गजब की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। क्योंकि इनका जो लास्ट टू लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जितने भी नंबर्स देखने को मिले, उसका बेस बहुत ही सॉलिड रहेगा। मतलब बहुत ज़्यादा कमाया उन लोगों ने। तो आने वाले नंबर्स जितना भी अगर आप कंपेयर करोगे नेक्स्ट, मतलब पिछले क्वार्टर्स के हिसाब से, तो ऑब्वियसली आप लोगों को वो डिसअपॉइंटमेंट वाले ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो RT-PCR वाला जो टेस्टिंग वाला पीरियड था, बहुत अच्छे खासा कमाई किया था, तो इसके चलते ये दिक्कतें देखने को मिली है। तो ये दोस्तों नॉर्मली मार्केट में चलता रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि डॉक्टर लाल पाथलैब खराब कंपनी होगी। आज भी 55% प्रमोटर के पास है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। FIS DIS की भी अच्छी होल्डिंग है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, राइट, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। एंड देखा गया तो बहुत ही अच्छा खासा डायग्नोस्टिक हेल्थ सर्विसेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडिया में बहुत ही अच्छे खासे कुछ कंपनीज है, उसमें ये भी कंपनी का नाम आता है। सो है अगर आपके पास तो ज़रूर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। मैं अगेन कहना चाहूँगा, प्राइस ऊपर नीचे होता है, इसके चलते डिसीजन मत ले लेना। बिजनेस कंपनी का अच्छा ही है, आने वाले समय में भी अच्छा ही करेगा। तो है अगर आपके पास तो ज़रूर आप लोग चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे माइंड ट्री के बारे में। यस, माइंड ट्री भी दोस्तों ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, बिल्कुल भी इसको लॉस में निकालने की ज़रूरत नहीं है। लार्सन एंड टूब्रो, LNT, इसके अंडर ये कंपनी आते हुए देखने को मिलती है। ऑब्वियसली LNT ने बीच में इसको यहाँ पे खरीदा था। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाओगे, प्रमोटर में जाओगे तो उसमें कंट्रोलिंग स्टेक LNT के पास देखने को मिल रहा है। प्लस अभी इसका मर्जर होने वाला है LTI के साथ, राइट। तो मैं अगेन कहना चाहूँगा, माइंड ट्री अगर आपके पास है दोस्तों, कोई भी खराब स्टॉक आप लोगों ने यहाँ पे चूज़ नहीं किया है। अगर आप इसका लंबा चार्ट पैटर्न देखोगे एक एक साल में, चलो ठीक है, ये तो प्लस माइनस होता रहता है, राइट। अक्टूबर से तो हम लोग को ये देखिए मंदी वाला जो सीजन देखने को मिला था, इसके चलते तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही। बट अगर आप लोग लंबे लंबे चार्ट पैटर्न देखोगे तो 400% की रिटर्न है दोस्तों। सो अगेन कहना चाहूँगा, वो सेम कहानी रिपीट हो रही है कि जस्ट अभी अभी एंटर किए हैं और हर किसी को बड़े रिटर्न्स चाहिए। ये बड़े रिटर्न्स ऐसे नहीं मिलते दोस्तों। ये 400% के भी रिटर्न्स 5 साल में देखा गया तो 2020 में भी ये भयंकर क्रैश हुआ था। तो वो सारी चीज़ों के साथ आपको चलना पड़ता है। जब तक आप ये चीज़ें, मतलब बोलते हैं ना, मार्केट ये सबको
ये जो पेन रहता है सबको देता है, जो ये पेन में टिक गया वो अच्छा खासा रिटर्न्स कमा लेता है। सो माइंडट्री का भी बिजनेस कोई ख़राब नहीं है, कोई गफलेबाजी नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनी है, एल के अंडर आता है, और क्या चाहिए, ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे महानगर गैस लिमिटेड। यस, बहुत सारे लोगों के पास ये कंपनी है, बट महानगर एमजीएल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एमजीएल में निवेश करने से पहले आप लोगों ने ज़रूर कुछ सोचा होगा। अभी एमजीएल की अगर मैं बात करूँ तो एमजीएल आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है, मुंबई जैसी सिटी में एमजीएल हम लोग को देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर हम लोग आईजीएल की बात करें तो कोई दिल्ली में रहता है तो उनको पता होगा, वहाँ पे हम लोग को इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड देखने को मिल जाता है। सो ये जो कंपनीज है दोस्तों, यहाँ पे ये भी दोनों अच्छी कंपनियाँ। एंड एमजीएल की बात करें दोस्तों, तो मुंबई की अगर मैं मैप की बात करूँ तो यहाँ पे एमजीएल अभी तक यहाँ पे ही देखने को मिल रहा है। बाकी जितना भी अगर मुंबई की बात करें तो अभी भी गैस से रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन से चीज़ें हैं वो एमजीएल के अंडर आना बाकी है। सो इसके ऊपर अगर आपका बिलीव है कि बाकी का भी जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर एमजीएल के अंडर आ जाता है, पाइप्स के अंदर, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एमजीएल बहुत अच्छा खासा कमाई कर सकता है, बट उसके लिए बहुत साल लगेंगे। सो ज़रूर इसके विचार के मतलब पॉइंट को पकड़ कर ही आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली ख़राब नहीं है। सिमिलर वे आईजीएल की भी बात करें, आईजीएल एक ब्लू चिप कंपनी है, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसका आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो, परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है। बट येस, बहुत अच्छे खासी गिरावट भी ये कंपनी टॉप लेवल से देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सर क्या आपके पास भी है? येस, बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ, आईजीएल मेरे पास भी है। हाँ, कह सकते हैं पिछले 1-1.5 साल से तकलीफ दे रहा है, वो तो हर कोई स्टॉक आपको कभी ना कभी देगा ही तकलीफ, राइट? तो वो तकलीफ झेलनी आनी चाहिए, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। बट एक ब्लू चिप कंपनी है, डोंट एक्सपेक्ट 700-800% रिटर्न्स। इफ़ यू वांट 700-800%, येस, माइक्रो कैप स्मॉल कैप उसी सेक्टर में आप लोगों को फिर कोई अगर इंटरेस्टेड है तो पकड़ना पड़ेगा। सो आईजीएल की बात करें, एमजीएल की बात करें, कोई लॉस में बेचने वाले तो ये कंपनियां नहीं है, कोई इनमें गड़बड़ियाँ नहीं है। ज़रूर आप लोग चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। सो ये भी दोस्तों कमाल की कंपनी, इनफैक्ट ये तो निफ्टी 50 वाली कंपनी है, राइट? निफ्टी 50 है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग ब्लाइंडली जाके कॉपी करें, बट कंपनी अच्छा है। एक साल में अगर देखा गया तो 6-7% की रिटर्न्स, चलो ठीक है, एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी इंश्योरेंस कंपनी तो नीचे परफॉर्मेंस देती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। 1000 का लेवल इस कंपनी के लिए बहुत क्रूशल है, आप देख सकते हैं। देखिए 1000 के लेवल पहले बहुत बड़ा रेसिस्टेंस था, फिर उसको ब्रेक किया, तो देख सकते हो कि कितनी गजब की तेज़ी आई। फिर वही सबसे बड़ा सपोर्ट बना, क्यों? क्योंकि यहाँ से भी जब गिरा था, आप देख सकते हैं 1000 के ही लेवल के यहाँ से रिबाउंड किया। फिर यहाँ पे तो एग्जैक्ट 1000 के करीब नहीं आया था, बट अगेन अगर ये आता है तो 1000 का लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 1000 का लेवल अगर टूट जाता है तो एसबीआई लाइफ में एक अच्छी खासी हम लोग को गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये ट्रेडिंग वाले मामले हैं। कंपनी का बिजनेस वाइज अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो बिजनेस बहुत ही सॉलिड है। ज़रूर आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो। कंपनी डेट फ्री थी, एक बार चेक कर लेना, बैलेंस शीट कभी कभी चेंज हो जाता है, बट कंपनी तो है सॉलिड। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यस दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इस कंपनी से तकलीफ यहाँ पे मिली है, HDFC AMC। सो HDFC AMC हम सभी लोगों के पास बहुत पुराने समय से, एंड जितना हम लोगों ने होल्ड किया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिले हैं। मतलब आप देख सकते हो, बहुत अच्छा खासा IPO आया था, धमाकेदार रिस्पॉन्स था, बहुत शानदार। उसके बाद तो गजब की गिरावट आई थी, 1200 तक स्टॉक आया था, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कमाल की तेज़ी। दैन उसके बाद अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं दोस्तों, तो मैंने भी इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, एंड पर्सनली मुझे तो ऐसा लगा था ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। हकीकत में देखा गया तो जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, अभी तक कुछ भी ये कंपनी परफॉर्मेंस दिखा यहाँ पे नहीं रहा है। तो क्या आप सर इसको यहाँ पे बेच दोगे? वैसे तो मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि देखा गया तो HDFC ग्रुप से बिलोंग करता है। प्लस स्टॉक मार्केट की बात करें तो मतलब ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाला है, एंड स्टॉक मार्केट आपको पता है यहाँ पे इंडिया में ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डिसअपॉइंटमेंट वाला बात ये ज़रूर है कि बीच में बहुत बड़ी भीड़ हम लोग को देखने को मिली, असेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला। स्टिल इतने अच्छे पीरियड में भी अगर HDFC AMC या फिर बाकी भी AMCs अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट की भी अगर हम लोग बात करें, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक तो इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। कंपनीज में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है यहाँ पे, बट येस हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 2018 की बात करें, फिर 19, 20, 21, 22 लगभग 4 साल तो यहाँ पे हुए हैं। इतना 4 साल के बाद में भी अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से तो कुछ भी रिटर्न्स अभी तक नहीं मिले हैं, बट स्टिल कंपनी का बिजनेस के ऊपर भरोसा है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकती है। तो इसीलिए तो लॉस में निकालने वाली तो ये कंपनी मुझे तो नज़र यहाँ पे नहीं आती है। सो ज़रूर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत अच्छा खासा तो तेज़ी होना चाहिए था, बट अभी तक तो जो सोचा था वैसे तो बिल्कुल भी नज़र यहाँ पे नहीं आया है। बट क्या कंपनी घटिया है? तो कंपनी तो घटिया नहीं है, अभी HDFC नाम ही लग गया है, इतना ही काफ़ी है। सो देख लेते हैं। एंड ऐसी भी बात नहीं है कि सिर्फ नाम देखकर AMC के बिजनेस में अगर हम लोग बात करें तो SBI
HDFC इनका बहुत अच्छा खासा नाम है। सो देख लेते हैं यहाँ पे आगे जाके कैसे परफॉर्मेंस यहाँ पे रहते हैं, प्रशांत जैन कैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं, ये भी हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके ऊपर ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, पेन तो ज़रूर है, इतना तो मैं कह सकता हूँ, बट जैसे मैंने कहा कि मार्केट है, इतनी सारे जब हम लोग पोर्टफोलियो से रिलेटेड बातें बनाते हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा स्टॉक रहेगा कि जो इस तरीके का परफॉर्मेंस ज़रूर यहाँ पे देता है। सो देख लेंगे और थोड़ा टाइम यहाँ पे मैं तो पर्सनली यहाँ पे देने वाला हूँ, तो आने वाले समय कैसे परफॉर्मेंस ये देता है उसी के ऊपर फोकस यहाँ पे रखेंगे। इतना तो कह सकता हूँ कि इतना वाहियात स्टॉक नहीं है लॉस में बेचने लायक, ये सारे स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो भी। सो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारे कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।